90s के दशक में अपनी आवाज से मदहोश कर देने वाली एक पॉपुलर सिंगर जिनके पॉप सिंगल्स और फोक गीतों ने जमकर धमाल मचाया। एक मशहूर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट और म्यूजिक कंपोजर जिन्हें क्वीन ऑफ डांडिया और भारतीय मैडोना का टाइटल दिया गया और नवरात्रों से लेकर शादियों पार्टियों तक में हर जगह इनके गाने सुनाई देने लगे। छोटे बालों और टॉम बॉय की इमेज वाली इस लड़की की आवाज इतनी कर्णप्रिय थी मानो सावन की फुहार में मोर नाच रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2000 के दौर में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली गरबा डांडिया आर्टिस्ट बन गई थीं और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इन्हें परफॉर्म करने के लिए हर दिन के 70 लाख रुपए ऑफर किए थे। क्या आपको पता है कि आज भी ये अपने एक शो के लिए 25 से 35 लाख रुपए लेती हैं और अपनी शर्तों पर काम करती हैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके ऊपर एक कार्यक्रम में अश्लील गाना गाने और गलत तरीके से इशारे करने का इल्जाम लगा और स्थानीय लोगों ने पुलिस कंप्लेन भी दर्ज करवा दी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने समय के दिग्गज गीतकारों पर भारी पड़ने वाली इस टैलेंटेड सिंगर ने फिल्मों के लिए गाना छोड़ दिया और कई बार ऑफर मिलने पर भी ये अब फिल्मों में गाने से साफ इनकार कर देती हैं। बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस शो में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक में अपने एल्बम सॉन्ग से धमाल मचाने वाली पॉप फोक सिंगर फाल्गुनी पाठक की। फाल्गुनी पाठक ने अपने गानों से भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने में काफी मदद की और भारतीय लोक गीतों और त्योहारों को पूरी दुनिया में प्रचारित करने का काम किया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फाल्गुनी पाठक के बचपन, इनके शुरुआती दिनों के बारे में और कैसे इनका इस फील्ड में आना हुआ। फाल्गुनी पाठक का जन्म 12 मार्च 1969 को वडोदरा में एक गुजराती परिवार में हुआ था। 4 बेटियों के बाद माता पिता जब एक बेटे की उम्मीद में थे तो 5वीं संतान के रूप में फाल्गुनी का जन्म हुआ और घर में सब निराश हो गए। चौथी बेटी के जन्म के 8 साल के इंतजार के बाद फाल्गुनी का जन्म हुआ था और वो भी नाउम्मीदी के साथ। दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत में एक बेटे के इंतजार में 8-10 बेटियां तक लोग पैदा कर लिया करते थे और बेटी के पैदा होने पर घरों में मातम पसर जाया करता था। कुछ ऐसा ही हुआ फाल्गुनी पाठक के पैदा होने पर। फिर अपनी निराशा को थोड़ा कम करने के लिए इनकी मम्मी और बड़ी बहनों ने इन्हें लड़कों की तरह कपड़े पहनाना शुरू कर दिया और बाल छोटे करवा दिए। इसलिए बचपन से ही फाल्गुनी लड़कों जैसी ही दिखती थी, पैंट शर्ट पहनी हुई, छोटे बालों में। खैर, बचपन से ही फाल्गुनी रेडियो पर खूब गाने सुनने लगीं और उनके रियाज करने लगीं। धीरे धीरे ये इनका शौक बन गया और फाल्गुनी कहने लगीं कि मैं तो सिंगर बनूंगी। लेकिन इनके पापा को ये सब पसंद नहीं था। वो 90s के टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास पिता थे। तभी एक बार 9 साल की उम्र में बिना पापा को बताए फाल्गुनी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हो रहे INS उदयगिरी जहाज में एक कल्चरल शो में पार्टिसिपेट कर लिया और सेलेक्ट होने पर बेहद सराहनीय परफॉर्मेंस भी दिया। फाल्गुनी ने वहां फिल्म कुर्बानी का सुपरहिट गाना लैला ओ लैला गाया और खूब तालियां बटोरी। फिर तो फाल्गुनी के हौसले और बुलंद हो गए। लेकिन इसके बारे में इनके पापा को एक पड़ोसी से पता चल गया और बेटी के घर आने पर आओ देखा नताओ इनके पापा ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। पर फाल्गुनी समझाने से शायद मान भी जाती, लेकिन इस पिटाई के बाद इन्होंने ठान लिया कि अब तो चाहे जो हो जाए ये सिंगर बन के रहेंगी और पूरी दुनिया में अपनी गायकी से पहचान बनाएंगी।
किसी के टैलेंट और जुनून को दबाना इतना आसान नहीं होता और फाल्गुनी के साथ भी वही हुआ। पिता की मार ने इन्हें रिवोल्टी बना दिया और ये स्कूल की छुट्टी के बाद इसके लिए इधर उधर और कोशिशें करने लगी। इसमें इन्हें कामयाबी भी मिली और इस इंसिडेंट के ठीक 1 साल बाद फाल्गुनी को एक गुजराती फिल्म में गाना गाने का मौका मिल गया। बड़ी बात ये कि वो गाना इन्होंने मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक के साथ गाया। इसके बाद फाल्गुनी का ऑर्केस्ट्रा में गायकी का सिलसिला चल निकला और इनकी खूब डिमांड होने लगी। फिर इन्होंने इंडिया नाइट्स में भी गाना शुरू कर दिया। घर में इसका खूब विरोध होता रहा और फाल्गुनी अपने रास्ते पर चलती रही। यहाँ आपको बता दें कि फाल्गुनी पाठक की मां ने इन्हें बचपन से ही गुजराती पारंपरिक गाने सिखाए थे क्योंकि वो भी अच्छा गाती थीं। लेकिन उनकी प्रतिभा को कभी मंच नहीं मिल पाया था, इसलिए अब उन्होंने बेटी को सपोर्ट करने का फैसला किया था। इसके साथ ही फाल्गुनी ने बहुदीप जयपुरवाले से 5 साल वोकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली और गायकी में खुद को तराशती रहीं। फाल्गुनी नवरात्रि के मौके पर भी भजन और दूसरे फोक गीत गाने जाती रहीं। फाल्गुनी ने 1990 में बॉलीवुड में भी अपने करियर की शुरुआत की और फिल्म आंधिया के लिए 2 गाने रिकॉर्ड किए। हालांकि इस फिल्म के गाने कुछ खास नहीं चले और इसके बाद फाल्गुनी को फिल्मों में कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल पाया। फाल्गुनी को अब लगने लगा कि अपना म्यूजिकल ग्रुप बनाना चाहिए ताकि अपनी अलग पहचान बनाई जा सके। फिर साल 1994 में इन्होंने 25 साल की उम्र में 18 मेंबर्स के साथ मिलकर एक म्यूजिकल बैंड तात थैया बनाया और अब ऑफिशियली इस बैंड के जरिए अपने ग्रुप के साथ स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी। फाल्गुनी बाद में मुंबई शिफ्ट हो गईं और अपने परफॉर्मेंस के साथ ही इन्होंने मुंबई के श्रीमती MMK कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से BCom की पढ़ाई भी पूरी कर ली। फाल्गुनी अपने बैंड में एक सिंगर, परफॉर्मर और कंपोजर के तौर पर काम कर रही थीं और इनका संगीत खासकर गुजरात के ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर्म पर बेस्ड था। वैसे तो फाल्गुनी अपने लाइव कॉन्सर्ट से अच्छा खासा फेम और मनी कमा रही थी, लेकिन फिर अपना एल्बम निकालने की सोची और यूनिवर्सल इंडिया कंपनी के साथ 1998 में इनका पहला एल्बम रिलीज हुआ, याद पिया की आने लगी। ये एल्बम मार्केट में आते ही छा गया और पहले ही एल्बम के हिट होने से फाल्गुनी सबके बीच चर्चा का विषय बन गईं। तब दूरदर्शन के रंगोली से लेकर चित्रहार जैसे कार्यक्रमों से इस गाने ने गजब लोकप्रियता हासिल कर ली। दरअसल पॉलीग्राम प्रोडक्शन कंपनी ने पहले इन्हें डांडिया गाने के एल्बम के लिए ही ऑफर दिया था, लेकिन फाल्गुनी देश के यूथ को टारगेट करके गाना बनाना चाहती थीं, इसलिए इस तरह के पॉप सॉन्ग को चुना। इस बारे में खुद फाल्गुनी पाठक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1998 में पहले एल्बम के रिलीज के बाद धीरे धीरे इनके गाने हर जगह छाने लगे। तो वहीं 1999 में इनके दूसरे एल्बम के गाने मैंने पायल है छनकाई ने भी वही शोहरत दोहराई और फाल्गुनी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। फाल्गुनी के ज्यादातर म्यूजिक वीडियो लव स्टोरी पर बेस्ड होते थे, जिनमें गाने के जरिए ही कहानी बयां की जाती थी। 2000 में आए इनके तीसरे एल्बम के गाने भी ऐसे ही थे। और ये एल्बम न सिर्फ अपने मेलोडियस सॉन्ग्स बल्कि उनके साथ दिखाई जाने वाली इन लव स्टोरीज के लिए भी बहुत फेमस हुए। 2001 में रिलीज्ड सांवरिया तेरी याद में एल्बम का भी एक गाना खूब चला। ये वो दौर था जब फाल्गुनी पाठक के पॉप सिंगल्स खूब पॉपुलर हो रहे थे और इनकी मधुर आवाज के लोग दीवाने बन चुके थे। इनकी सफलता को देखते हुए इन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफर आने लगे और फाल्गुनी ने कई गाने गाए भी।
प्यार कोई खेल नहीं, ना तुम जानो ना हम, दीवानापन, घात, लीला और कोयला जैसी कई फिल्मों के अलावा फाल्गुनी ने कई गुजराती मूवीज में भी गाने गाए। मुझे ऐसा लगा वो मिल गया, आहा आहा, मुझे ऐसा लगा। गुजराती होने और शुरू से ही अपने बैंड में गुजराती फोक गाने की वजह से फाल्गुनी गुजराती कम्युनिटी में बहुत फेमस हो गईं और नवरात्रि जैसे प्रचलित त्योहारों में इन्हें परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जाने लगा। धीरे धीरे इनकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि ये सबसे ज्यादा फीस लेने वाली गरबा डांडिया आर्टिस्ट बन गईं। जानकारी के मुताबिक साल 2013 में ये रिपोर्ट आई थी कि फाल्गुनी ने उस साल नवरात्रि फेस्टिवल से 2 करोड़ रुपए कमाए थे। यहाँ तक कि इन्हें एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए गाने और परफॉर्म करने के लिए हर दिन के 70 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। तो वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुजराती फोक परफॉर्मर होने के बावजूद फाल्गुनी पाठक ने कभी भी अपने शो में घाघरा चोली या सलवार कुर्ता जैसे ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने और अपने अंदाज में ही हर शो में नजर आती रहीं। इन्हें ना ही कभी मेकअप में देखा गया और ना ही ज्वेलरी या हाई फाई अटायर में। अपनी पहचान बना लेने के बाद फाल्गुनी ने अपने बैंड ताथैया के तहत कई देशों में परफॉर्म किया और विदेशों में इनके कुछ शोज तो जबरदस्त हिट रहे। दोस्तों 90s और 2000 के दशक में कई दूसरे आर्टिस्ट ने भी एल्बम निकाले थे और कई सिंगर्स के एल्बम फाल्गुनी की तरह ही सुपरहिट रहे थे, लेकिन म्यूजिक एल्बम्स का ये जादू लगभग 1-1.5 दशक तक ही चला और धीरे धीरे एल्बम्स का ये दौर जाने लगा। फिर फाल्गुनी के भी नए गाने आने कम हो गए और कुछ एल्बम फ्लॉप भी हो गए और फिर धीरे धीरे इनकी आवाज मध्यम पड़ गई। लेकिन हाँ, इन्होंने एल्बम निकालना और लाइव परफॉर्मेंस करना कभी नहीं छोड़ा और खासकर नवरात्रि में डिमांड में बनी रही। इनका आखिरी एल्बम साल 2022 में आया था वसालदी। आप फाल्गुनी के बारे में शायद ही ये बात जानते होंगे कि इन्होंने कई टीवी शोज में भी गेस्ट के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जब ये नजर आई तो उस शो को काफी पॉपुलैरिटी मिली और इनके फैंस ने खूब पसंद किया। साथ ही फाल्गुनी अमिताभ बच्चन के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति में भी एक एपिसोड का हिस्सा रहीं। इसके बाद फाल्गुनी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, बा बहू और बेबी जैसे मशहूर टीवी शोज में भी दिखाई दी। पिताजी को चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूं, सीए बनूं या पढ़ लिख के आगे बढ़ूं, लेकिन शायद मेरे नसीब में भगवान ने मुझे गाने के लिए ही भेजा है। तो लेकिन डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, फाल्गुनी पाठक हमें एक ही मिली है पूरे इंडिया में। फाल्गुनी ने सिंगिंग के साथ ही साल 2002 में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया और फिल्म दिल विल प्यार व्यार और दिल है तुम्हारा में कंट्रीब्यूट किया। फाल्गुनी पाठक ने एक बार बताया था कि इन्हें अब भी बॉलीवुड से काफी ऑफर मिलते हैं, लेकिन ये स्टेज शोज करके ही खुश हैं। इनका कहना था कि अगर आप बॉलीवुड में काम करते हैं तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैंने बॉलीवुड को कभी सीरियसली नहीं लिया। फाल्गुनी पाठक साल 2022 में एक बार फिर तब सुर्खियों में आ गई जब इनके 90 के दशक के आइकॉनिक सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई का रीमेक रिलीज हुआ, जिसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। गाना रिलीज होने के बाद नेहा की सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी होने लगी और लोग फाल्गुनी की तारीफ करते हुए लिखने लगे, ओल्ड इज गोल्ड, फाल्गुनी के गानों और उनकी आवाज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इन सबके बीच फाल्गुनी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और नाराजगी जाहिर करते हुए नेहा कक्कड़ को नसीहत दे डाली कि गाने के रीमेक में कहां किस तरह की चूक हुई है। हालांकि इसके जवाब में नेहा कक्कड़ ने भी एक तीखा सा पोस्ट लिखा और फाल्गुनी के फैंस को नीचा दिखाया, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद फाल्गुनी को इंडियन आइडल 13 में बुलाया गया और दोनों ने साथ में मंच साझा किया, जिसके बाद ये कोल्ड वार खत्म हुआ।
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कूल दिखने वाली फाल्गुनी को गुजरात में आयोजित हुए एक डांडिया कार्यक्रम में विवादों का सामना भी करना पड़ा था, जब साल 2010 में गुजरात के अंकलेश्वर में आयोजित नवरात्रि उत्सव के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने इनके और अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उस संगठन का कहना था कि अपने प्रदर्शन के दौरान इन दोनों आर्टिस्ट ने डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया और मंच पर अश्लील इशारे किए। इसमें संगठन ने भरूच के जिला कलेक्टर को 50 से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर वाला एक ज्ञापन भी सौंपा और उस कार्यक्रम के रिकॉर्ड सीडी को भी जमा किया। हालांकि बाद में ये मामला धीरे धीरे शांत हो गया। फाल्गुनी पाठक की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने शादी नहीं की और पूरी तल्लीनता से बस अपने काम पर ही फोकस किया। इन्होंने अपने घर वालों और खासकर अपने पापा को ये दिखा दिया कि बेटियां कहीं से भी बेटों से कम नहीं होती हैं, बस जरूरत होती है उन्हें पंख देने की, उन्हें आजाद छोड़ने की, ताकि वो अपनी उड़ान को मुकम्मल कर सकें। उम्मीद है कि फिर इनके पापा मम्मी को इन पर जरूर गर्व हुआ होगा और बेटा पैदा ना होने का कोई मलाल नहीं रहा होगा। फाल्गुनी अब 53 साल की हो चुकी हैं और आज भी अकेले ही अपनी जिंदगी को एंजॉय करती हैं। ये मुंबई के सांता क्रूज में शिल्पा बिल्डिंग में रहती हैं और लेविश लाइफ जीती हैं। इनके पास मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी कार है और इन्हें अपनी फैमिली के साथ अक्सर लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए देखा जाता है। फाल्गुनी प्योर वेजिटेरियन हैं और कैमोमाइल टी पीना पसंद करती हैं। फाल्गुनी ने अपने फोक गुजराती गीतों के जरिए देश की परंपरा और संस्कृति को भी पूरी दुनिया में प्रमोट करने का काम किया है। ये ट्रैवल लवर भी हैं और इसी वजह से पूरी दुनिया की सैर करती रहती हैं। फाल्गुनी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और खासकर नवरात्रि के मौके पर इनके परफॉर्मेंस का सबको इंतजार रहता है। आज भी नवरात्रि पर होने वाले गरबा और डांडिया फाल्गुनी पाठक के गानों के बिना अधूरे माने जाते हैं। ये अभी भी अपने एक शो के लिए 25 से 30 लाख रुपए फीस लेती हैं। फाल्गुनी ने भले ही फिल्मों के लिए गाने कम ही गाए, लेकिन अपने एल्बम्स, फोक गीतों और लाइव परफॉर्मेंस के जरिए गायकी की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाई। ढेर सारे अवार्ड जीते और लाखों लोगों का प्यार भी। हम इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए इन्हें दिल से शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आपको फाल्गुनी पाठक का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, ये भी बताना मत भूलिएगा। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।